वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 9 फरवरी और 9 फरवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान बजट 2024-25 का संपूर्ण सार पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0 की घोषणा हुई है और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत हुई है। और क्या क्या मिला है बजट के अंदर आज इस करंट अफेयर्स में एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन आज पढ़ेंगे, कुछ कल पढ़ेंगे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 9 फरवरी 2024 की इस क्लास को सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के लेखानुदान बजट किसके द्वारा पेश किया गया? दिया कुमारी, जो वित्त मंत्री के रूप में है। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं ओंकार सिंह लखावत। आरबीआई की पंचायती राज रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान ने 2022-23 में प्रति पंचायत कितना व्यय किया है? 19,68,518 रुपये। स्टार्स एक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना जिसे सरकार में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना। और कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में परिचालित भूमि जोतों का औसत आकार कितना है? 2.73 हेक्टेयर। और राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा का गठन किस वर्ष किया? 2019 के अंदर। तो ये हमने पढ़ा। इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप के अंदर जो जनवरी से दिसंबर 2024 की टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें मिल गया। इसमें डेली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है। और आज आपको राजस्थान बजट 2024-25 के जितने भी टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं वो और मिल जाएंगे। तो जिस विद्यार्थी ने टेस्ट सीरीज नहीं लिए ले लो। 1 साल इसकी वैलिडिटी है, यानी 31 दिसंबर तक टेस्ट मिलेगा। और 2023 का आपको फ्री मिल रहा है। इसके अंदर पीडीएफ आपको फ्री मिल रही है 2023 की। तो डेली, वीकली, मंथली और मंथली पीडीएफ आपको मिल रही है। तो आज बजट तैयार होके और आपको इसकी पीडीएफ भी इसमें मिल जाएगी कल तक। आज इसमें बजट का टेस्ट मिल जाएगा, टेस्ट लगा लेना आप। तो जिसने ज्वाइन नहीं किया भाई कर लो और लगातार कंटिन्यूज राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ जुड़े रहो। करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न देखो। आज मैं सारे बजट से संबंधित ही बात करूंगा टोटल, ठीक है, क्योंकि ये बजट अगले 1 साल तक काम आएगा और प्रश्न आएंगे। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में बताइए। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में बताइए। तो 22 जनवरी 2024 को संपूर्ण देश में 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी करने की महत्वाकांक्षी योजना है। यानी घर की छतों पर सौर ऊर्जा जो प्लेटें हैं वो लगेगी। उससे क्या है कि परिवार एक, यानी घोषणा क्या किया है कि पूरे भारत में 1 करोड़ परिवारों के घरों के छतों पे लगेगी। अब ये तो 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने घोषणा की। अब इसके अपने बजट में इसके प्रति क्या दिया गया? राजस्थान में ऊर्जा विभाग में पीएमयू यानी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन करके 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य प्रस्तावित है। ये बजट में दिया। बोले जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है उसके तहत ऊर्जा विभाग में क्या करेंगे? प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन करके 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य है। इससे प्रदेश के कई परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क अपने आप हो जाएगी। घरों के छतों में लगी तो ऑटोमेटिक उनकी बिजली निःशुल्क हो जाएगी। तो प्रदेश के परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक। अब ये मत समझ लेना सभी को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, नहीं। जो सोलर प्लांट लगा लेगा अपने आप हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी इसके कथन सत्य हैं। तो ये आपको याद रखना है। एक तो ताजा अपडेट ये होगी। दूसरा अब देख लो, थोड़ी सी डिटेल वैसे बताई दी, ये सारा वही है। जल जीवन मिशन के बारे में दूसरा प्रश्न देखो। राजस्थान बजट 2024-25 के बारे में सत्य कथन बताओ। जयपुर, जोधपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएगी। जयपुर मेट्रो का विस्तार टोंक रोड के साथ सीतापुरा अंबावाड़ी से होते हुए विद्याधर नगर तक किया जाएगा। अब विद्याधर नगर आ गया। ये विधानसभा क्षेत्र किसका है? अब वर्तमान में वित्त मंत्री है दिया कुमारी का। 2015 से शुरू उदय योजना के तहत बिजली कंपनियों का लगभग 62,400 करोड़ रुपए ऋण भार मुक्त किया जाएगा। अब प्रश्न ये नहीं आएगा कि कितने करोड़ रुपए ऋण भार मुक्त किया गया बिजली कंपनियों का। प्रश्न ये आएगा कि उदय योजना का संबंध किससे है। तो आपके दिमाग में आ गया ना कि उदय योजना का संबंध विद्युत से, बिजली से। बस इतना ही प्रश्न आते हैं बार बार। बस हमें ये पता लगे कि उदय योजना की शुरुआत कब हुई? 2015 से। अब ये पुरानी योजना थी, देखो 2015 की योजना अब नई बन गई ना ऑटोमेटिक। ऐसे योजनाएं क्या अपडेट होते ही नई हो जाती है। उपयुक्त सभी। जल जीवन मिशन के बारे में बताइए।
प्रदेश का जल जीवन मिशन कवरेज में संपूर्ण देश में 33वां स्थान था। ये प्रश्न याद रखो, 33वां स्थान है। ये कल बजट में बात कही गई है। आगामी वर्ष में 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाया जाएगा और इससे तो लगभग 15,000 करोड़ रुपए व्यक्त किए जाने का प्रावधान है, व्यय किए जाने का प्रावधान है। यानी आगामी वर्ष में 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाएंगे और लगभग 15,000 करोड़ रुपए इस पे व्यय किए जाएंगे। उपयुक्त सभी सत्य है। जल जीवन मिशन, अपने जो बजट पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ बजट पढ़ रहे हैं परीक्षा के लेवल की, न कि सरकार की कोई उपलब्धियां गिरवाने की। हमारा टारगेट सिर्फ शिक्षा ग्रहण करके हमें नौकरी लगना है, न कि हमें किसी सरकार का। इसलिए कोई भी ये अन्यथा न ले। सिर्फ हम अपने पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि पेपर में बजट का व्यय पूछा जाता है, क्या लाभान्वित होगा, कौन सी रैंक है, पहले क्या था अब क्या था, ये सारी चीज बजट के अंदर आती है। देखो, जल जीवन मिशन शॉर्टकट में नाम आता है JJM। 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए जल जीवन मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। शुरुआत इसकी 15 अगस्त 2019 को हुई थी और इस योजना में केंद्र और राज्य की भागीदारी 50-50 है। केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 50-50% है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0 के बारे में सत्य कथन बताओ। आज मैंने कल जो बजट करवाया था ना आपको, वहां पे 2.2 लिख दिया था, 2.2 ही आया था पहले, लेकिन अब उनका जो वास्तविक रूप से वो जो अधिसूचित हुआ था उसमें 2.0 ही है। तो आगामी 4 वर्षों में 20,000 गाँव में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। जब पहले वसुंधरा की सरकार थी, भाजपा सरकार थी, 2016 में ये जल स्वावलंबन योजना चली थी। अब वापिस शुरू कर दी 2.0। अगले 4 वर्षों में 20,000 गाँव में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। प्रथम चरण में आगामी 5,000 से अधिक गाँव में 3500 करोड़ रुपए की राशि से 1,10,000 कार्य करवाए जाने प्रस्तावित है। और उद्देश्य इसका क्या है, छोटे स्तर पर इन सितु जल संरक्षण, यानी छोटे छोटे एनिकेट बना के और जल संरक्षण करना इसका टारगेट है। तो कभी भी देख लो, योजना का पेपर में आता है ना क्वेश्चन, तो वो उसका उद्देश्य पूछते हैं, उद्देश्य क्या है, तो छोटे छोटे बांध एनिकेट बनाकर जल का संग्रहण करना इसका टारगेट है। तो प्रयुक्त सभी खास करके डिग्गी बावड़ी वगैरह जन सहयोग से काम लिया जाता है। बजट 2024-25 में वन संरक्षण वन्य जीवों के लिए विकास हेतु प्रावधान किए गए हैं। तो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान कार्यक्रम के तहत 4 करोड़ पौधे वितरित किए जाएंगे। अरावली हिल्स को सुरक्षित रखने के लिए इसके आसपास के 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। और ब्लैक बक्स हेतु जसवंतगढ़ नागौर में हैबिटेट डेवलपमेंट के कार्य किए जाने प्रस्तावित है। तो प्रयुक्त सभी। और आज आपको नानक क्लासेस शिव सर पर टॉप 50 MCQ क्वेश्चन जो सीधे सीधे पेपर में छपेंगे, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इनका अध्ययन कर लेना। और फिर मैं जिसने करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज ले रखी है उसमें भी क्वेश्चन डलवा दूंगा, तो एक बार फिर अध्ययन कर लेना, सारे के सारे कवर हो जाएंगे। उपयुक्त सभी सत्य है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में सत्य कथन बताओ। देखो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चल रही है, जिसमें 6,000 रुपए एक साल में किसानों को देते थे 3 किस्तों में। अब क्या किया है कि इसके तहत किसानों के लिए देय वित्तीय सहायता को प्रति परिवार 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए वार्षिक करने की घोषणा हुई है। इस पर 1,400 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय का प्रावधान प्रस्तावित है। 30 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसकी घोषणा की थी। 30 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की थी। इस पर 1,400 करोड़ रुपए का व्यय आएगा और 6,000 से बढ़ाकर 8,000 कर दी। तो उपयुक्त सभी सत्य हैं। राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्त विद्यार्थी तथा कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को आगामी वर्ष से प्रति विद्यार्थी कितनी सहायता प्रदान की जाने की घोषणा है। तो आगामी वर्ष से प्रति विद्यार्थी कितनी सहायता प्रदान की जाएगी? 1,000 रुपये। कितनी? 1,000 रुपये दी जाएगी। यानी 1 से 8वीं तक के समस्त विद्यार्थी शामिल होंगे, जबकि 9वीं से 12वीं की केवल छात्राएं शामिल होगी। तो उन्हें कितने? 1,000 रुपये। इसके अलावा एक घोषणा की गई कि सभी वंचित वर्गों तक भी शिक्षा पहुंच सके, उसको सुलभ करने की दृष्टि से आगामी वर्ष से अल्प आय वर्ग, लघु सीमांत, बटाईदार किसानों और खेतीहर श्रमिकों के परिवारों के छात्र छात्राओं को केजी से लेकर पीजी तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की भी घोषणा की वित्त मंत्री ने। इसके अलावा प्रदेश के राजकीय शिक्षण संस्थानों में शिक्षण का बेहतर वातावरण उपलब्ध करवाने की दृष्टि से भवनों की रिपेयरिंग होगी। कक्षों व बालिका टॉयलेट के निर्माण और विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित हॉस्टल्स व रेजिडेंशियल स्कूल में सुविधाओं के उन्नयन और रिपेयर व
मेंटेनेंस कार्य हेतु 250 करोड़ रुपए का प्रदान है प्रस्तावित किया गया। ये भी वैसे याद रखना है, वैसे पेपर में नहीं आती। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं विद्यालयों में हीन भावना से ग्रस्त न हो, उन्हें शिक्षा हेतु स्कूल बैग, किताबें, यूनिफॉर्म उपलब्ध हो सके। देखो पिछली सरकार ने किताबें तो फ्री आती है, यूनिफॉर्म की सुविधा की थी, 2-2 यूनिफॉर्म सिलाई के लिए, और बाल गोपाल योजना चलाई थी। इस दृष्टि से राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाली कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्त विद्यार्थियों और कक्षा 9 से 12वीं तक को प्रति विद्यार्थी 1000 रुपये देंगे, और इस प्रकार 70 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। किन राज्यों में अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलरेटर की स्थापना करने की घोषणा की है? किन जिलों के अंदर, सॉरी राज्य यानी किन जिलों में अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलरेटर की स्थापना करने की घोषणा की है? तो जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर। देखो पिछली सरकार में मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, जब भी कोई काम होता था जोधपुर का नाम आता ही आता था, आता ना। अब आपको एक देखने को मिलेगा, जयपुर तो मिलेगा, भरतपुर देखने को मिलेगा, क्योंकि वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा भरतपुर जिले में इनका जन्म हुआ है। तो ये मान के चलो अब ये साथ में आएगा। अब जोधपुर का तो नामो निशान ही मिट जाएगा, कोई ऐसी चीज होगी जो जरूरी है जोधपुर में वही आएगी। अब ये पिछले साल तो अपने जयपुर जोधपुर में इतनी समस्या थी कि पता नहीं जोधपुर में दिए कि जयपुर में दिए। अब ये समझ लो जोधपुर को तो अलग ही हटा दिया, अब बहुत ही कम चांस होगा कि जोधपुर का नाम आएगा। तो प्रदेश में युवाओं की ऊर्जा व उनके आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज का समाज और प्रदेश देश की उन्नति में सार्थक योगदान हो, इसके साथ ही उन्हें अपने साकार करने के समुचित अवसर मिले, सपने साकार करने के। इसलिए जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलरेटर्स की स्थापना करने की घोषणा की है। इससे क्या होगा? सॉफ्टवेयर कोडिंग, रोबोटिक्स, फेब लैब और मल्टीमीडिया VFX संबंधी विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होगी। इस हेतु 1000 करोड़ रुपए वे होंगे। तो ये जिले याद रख लेना, अभी और कोई हो ना हो, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर। ये प्रश्न पक्का पेपर में आएगा कि अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलरेटर्स, ठीक है, बनेगा कि नहीं बनेगा, किसको फायदा होगा, वो बात की बात है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हमें अगर जिले याद रहे कि 4 जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, तो हमें फायदा जरूर होगा पेपर के अंदर एक भी प्रश्न आ गया। ठीक है। प्रदेश के किस शहर में हाईटेक सिटी विकसित करने की घोषणा है? अब एक दिमाग में और चलता होगा, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे आपको इतना कहने की जरूरत नहीं है कि ये सरकारें क्यों कर रही है, क्यों ऐसा कर रही है, ऐसे काम कर रही है। आपने देखा होगा जब भी कोई यूट्यूब वगैरह या कोई टीचर पढ़ाता है ना, बहुत सारे विद्यार्थी शरारती तत्व होते हैं, उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, उनका व्यवहार इस प्रकार का होता है। तो ऐसे लोगों को के लिए भी सरकार को कुछ करना पड़ता है। आप कहते हैं ना, ये क्यों लैब स्थापित कर दी, यहाँ पे क्यों स्थापित कर दी, ऐसे खर्चे लगा रहे। खर्चे नहीं लगा रहे सरकार, राजनीतिक सिस्टम ये होता है कि वो उन्होंने सब कुछ देखा होता है, हर एक चीज। जो IAS अधिकारी होते हैं ना, RS अधिकारी होते हैं, वो अधिकारी पढ़ लिख के कैसे बनते हैं, उनको हर चीज मिलती है, वो कहीं पढ़ाते हैं, उनके सहयोगी तो उनको पता होता है, फिर वो सरकार को बताते हैं ये करने की जरूरत है, युवा इस प्रकार कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ होते हैं, उनके लिए करना पड़ता है ऐसी चीजें। और कुछ बहुत, देखो इन्होंने कहा है कि बहुत सारे युवा इतने टैलेंट होते हैं कि वो सरकार में बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं, उनमें इतनी ऊर्जा होती है, उनमें सहयोग करता है। तो इसलिए ये अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलरेट, तो सारी चीज देखनी पड़ती है, ये ध्यान रखना, क्योंकि हर प्रकार की जनता, विद्यार्थी विद्यमान होते हैं। प्रदेश के किस शहर में हाईटेक सिटी विकसित करने की घोषणा की है? तो जयपुर के अंदर। कहाँ पे? जयपुर में। देखो कई जगह है ना, पुणे वगैरह, हैदराबाद के अंदर ये सिस्टम है, उसी के तर्ज पर विकसित किए जाएंगे। तो प्रदेश में जयपुर शहर 40 लाख से अधिक आबादी के साथ इस समस्या से जूझ रहा है। इस क्रम में जयपुर के निकट हाईटेक सिटी विकसित किए जाने, इससे क्या होगा? हाईटेक टाउनशिप में IT, फिनटेक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, AIML सहित अन्य न्यू एज सब्जेक्ट के संस्थानों, कंपनियों को स्थापित करने हेतु स्पेशल इनिशिएटिव दिए जाएंगे। साथ ही वर्ल्ड क्लास सिटी के अनुरूप निवासियों को समस्त सुविधाएं भी उपलब्ध हो सके। मिशन ओलंपिक 2028 ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रदेश के कितने प्रतिभाशाली युवाओं को स्पेशल विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध करवाएगी? अभी 2024 में पेरिस में हो रहा है, अब 2028, क्योंकि आज से 5-7 साल पहले, 4-5 साल पहले हम जब विचार बनाएंगे ना, तब जाके हमारे ये सपने साकार होते हैं। तो अब 2028 ओलंपिक, मुझे पहले तो कमेंट करके बताना कि ये किस देश के अंदर होगा। भाग लेने के लिए प्रदेश के कितने प्रतिभाशाली युवाओं को स्पेशल विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी? तो वो कितने हैं? 50। कितने? 50 है, अभी 56 नहीं है, 50 है, 50 है। ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए प्रदेश के 50 प्रतिभाशाली युवाओं को ट्रेनिंग किट और कोच सहित सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दृष्टि से मिशन ओलंपिक्स 2028 की घोषणा की गई है। इसके लिए जयपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स भी स्थापित किया जाएगा।
इस हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही जयपुर, भरतपुर, उदयपुर में बालिकाओं के लिए रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट 25-25 करोड़ रुपए की राशि से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की जाएगी? गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की जाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाडो प्रोत्साहन योजना। कौन सी? लाडो प्रोत्साहन योजना। गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने की योजना है। इसके अलावा एक और याद रखना, लखपति दीदी योजना। इसके अंतर्गत प्रदेश में कार्यरत समय सहायता समूह में से 2,80,000 महिलाएं व उनके परिवार व 1 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आमदनी कर रहे हैं। इस योजना को और अधिक गति देते हुए आगामी 5 वर्ष में 5 लाख परिवारों की आय 1 लाख रुपए वार्षिक तक ले जाने का कार्य किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस योजना के तहत ऊपर तो है लाडो प्रोत्साहन योजना, लखपति दीदी योजना के तहत। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के प्रथम बच्चे पर 5,000 के स्थान पर कितनी राशि प्रदान की जाती है? पहले तो प्रश्न ये आता है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कितने बच्चों तक दिया जाता है? पहले बच्चे में दिया था, पहले 5,000 रुपए था, अब बढ़ा के इसको कितना कर दिया? 6500 रुपए, 6,500 रुपए कर दिया। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए 2 किस्तों में 5,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान था। अब इसे बढ़ाकर 6,500 कर दिया। इस पर 90 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। एक और अलग से पॉइंट याद रखना, प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक आंगनवाड़ी को स्वास्थ्य जांच, पोषण और प्री स्कूल एजुकेशन की दृष्टि से उत्कृष्ट बनाने के लिए आदर्श आंगनवाड़ी के रूप में उन्नयन किया जाएगा। इस हेतु 20 करोड़ रुपए का व्यय होगा। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन। तो देखो ताजा अपडेट हुई है पूरी बजट, तो ताजा अपडेट कर लेते हैं। इसको आज मैं नानक क्लासेस शिव सर पर लाइव क्लास दूंगा। टॉप 50 MCQ क्वेश्चन, सारे MCQ क्वेश्चन आगे और पढ़ लेना भाई, ठीक है। आज लगभग 11 बजे वो क्लास होगी, तुरंत आपको बता दूं। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स को वृद्धावस्था में भी संबल प्रदान करने के लिए 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के श्रमिकों के लिए शुरू होगी। 60 वर्ष पूर्ण करने के उपरांत 2,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी। इस योजना में 60 से 100 रुपये मासिक प्रीमियम देना होगा। यानी जो श्रमिक है, स्ट्रीट वेंडर्स है, वृद्धावस्था में संबल प्रदान करें, इसके लिए 18 से 45 आयु वर्ग के श्रमिकों के लिए शुरू होगी। और इसमें क्या होगा, उनको पर महीने 60 से 100 रुपये मासिक प्रीमियम देना होगा। फिर जब वो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेंगे तो उन्हें 2,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। ये 60 से 100 रुपये मासिक प्रीमियम जब देंगे तो सरकार भी इसमें 400 रुपये मिलाएगी। उपयुक्त सभी सत्य है, उपयुक्त सभी सत्य है। देख लो पूरी बता देता हूँ। 18 से 45 वर्ष, एक तो ये याद रखना। योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। इसमें 60 से 100 रुपये मासिक प्रीमियम देना होगा और 60 वर्ष पूर्ण होने पर 2,000 रुपये प्रति पेंशन मिलेगी। शेष लगभग 400 रुपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति का प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यानी श्रमिक तो 60 से 100 रुपये तक, जबकि शेष 400 रुपये सरकार भी इसके अंदर डालेगी और फिर पेंशन देगी 60 वर्ष पूर्ण होने पर। चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर, उदयपुर को सम्मिलित करते हुए 100 करोड़ की लागत से किस पर्यटन सर्किट का निर्माण किया जाएगा? चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर, उदयपुर को सम्मिलित करते हुए 100 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट बनेगा। इससे पहले अपने राजस्थान में 10 सर्किट है और कुछ घोषित भी पीछे हो चुके हैं। बुद्धा सर्किट है, कृष्णा सर्किट है, अब तक वो बने नहीं है, लेकिन 10 हमारे राजस्थान में सर्किट है। तो महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े स्थल है, जैसे चावंड में मृत्यु हुई थी, चावंड को राजधानी भी बनाई थी, हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ था, कुंभलगढ़ दुर्ग था, दिवेर ठिकाना था, दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था, उदयपुर में भी रहते थे। ये ध्यान रखना है। तो 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा। साथ ही भारतीय फौज में राजस्थान के युवाओं के शौर्य और बलिदान को सम्मान देने के लिए प्रदेश में आर्म्ड फोर्स म्यूजियम की स्थापना के लिए DPR बनाए जाने के लिए 2 करोड़ का प्रावधान है। ये अलग से याद रखना। और ध्यान रखना, एक चीज और याद रखना, यह पेंशन मुख्यमंत्री वंदन समान पेंशन के अतिरिक्त होगी। यानी वो है जो अभी बढ़ाई है ना 1,000 रुपये से 1,150 रुपये करिए, वो है, उसमें 350 करोड़ का प्रावधान आएगा। और 60 से 80 वर्ष तक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को जो पहले 30% छूट थी, अब रोडवेज बसों में बढ़ाकर 50% कर दी।
स्थानीय वनस्पतियों के संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अमृता देवी बिश्नोई इंडिजीनियस प्लांट म्यूजियम स्थापित किया जाना कहाँ प्रस्तावित है? तो खेजड़ली जोधपुर के अंदर 1730 में खेजड़ली बलिदान दिवस के रूप में वो बनाया जाता है, तो उसके लिए स्पेशल अमृता देवी बिश्नोई इंडिजीनियस प्लांट म्यूजियम स्थापित करने की घोषणा की गई है। ये याद रखना। एक और ध्यान रखना, प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत की झांकी दिखाने वाले अल्बर्ट हॉल जयपुर, राजकीय म्यूजियम अलवर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर और जोधपुर सहित 10 प्रमुख म्यूजियम का उन्नयन करने और स्टेट अचीवर्स बीकानेर के अंतर्गत इन्हें शामिल किया गया है। तो ये याद रखना, अमृता देवी बिश्नोई इंडिजीनियस प्लांट म्यूजियम खेजड़ली जोधपुर। और सूचना आपको सारी मिल जाती है। कल आपको कोई भी अपडेट थी बजट की, वो सारी मिल चुकी है। बजट की पीडीएफ भी पूरी डाल दी गई है, तो आप ज्वाइन करो। नानक क्लासेस शिवसर और नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स, दोनों ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो ताकि कोई भी अपडेट आपको मिलती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था कि कलराज मिश्र ने मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को किस 42वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई थी? बहुत सारे विद्यार्थियों का शानदार। सब विद्यार्थियों के कमेंट देखता हूँ, ये ध्यान रखना। सब विद्यार्थियों के कमेंट देखता हूँ, कौन क्या जवाब दे रहा है, कौन क्या लिख रहा है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा का गठन किस वर्ष में किया? 2017, 2016, 2019, 2018। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था इंदिरा गांधी फीडर, राजस्थान फीडर की लंबाई है 204 किलोमीटर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक मानते हैं कंवर सेन को। कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। राजस्थान को नर्मदा नदी का हिस्सा प्राप्त होता है 0.50 MF। और भाखड़ा बहुउद्देशीय परियोजना किसका संयुक्त उपक्रम है? हरियाणा और राजस्थान का। अब 5 क्वेश्चन आपको जवाब देने। बजट से संबंधित है। राजस्थान का पहला अलग से कृषि बजट किस वर्ष आया? राजस्थान का पहला पेपरलेस बजट था। राजस्थान का पहला जेंडर बजट था। राजस्थान का पहला युवाओं को समर्पित बजट था। और अशोक गहलोत ने अंतिम बार कब बजट पेश किया? पांचों के जवाब मुझे कमेंट करके देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और मैं आप सभी को बता देता हूँ, रीट लेवल फर्स्ट की कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, न्यू बैच स्टार्ट है। यानी एक ऐसा बैच है जिसमें आपसे टेस्ट, आपको पीडीएफ, आपको वीडियो दिया जाएगा। पूरे आपको हमारी देख रेख में पढ़ना होगा। आपको क्या पढ़ रहे हो, कौन सा टेस्ट दे रहे हो, आपके कम नंबर क्यों आ रहे हैं, सब हमारे साथ जुड़ के आपको करना है। तो 12 फरवरी तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करो और इसका बाय नाउ करके और आप तैयार रहो। उसके बाद में आपसे टेस्ट शुरू हो जाएंगे, वीडियो शुरू हो जाएंगे, पीडीएफ देनी शुरू हो जाएंगी। तो 12 फरवरी है और ये मान के चलो 70,000 वैकेंसी है। तो उसमें लगभग 30 से 35,000 पद शिक्षा विभाग में आएंगे। और शिक्षा विभाग में सबसे पहला नंबर रीट का आ रहा है। सबसे ज़्यादा पद यहाँ खाली है। तो पहले से जाग जाओ, पढ़ लो। और पीटीआई वगैरह सब भर्ती आनी है। और कोई सोचता रह गया ना कि कब भर्ती आएगी, कब फॉर्म भरे जाएंगे, कब पेपर होगा, वो फिर पीछे रह जाएगा। इसलिए हमने स्पेशल लेवल फर्स्ट के लिए मुहिम स्टार्ट की है। अगर आप शामिल होना चाहते हैं नौकरी, क्योंकि नौकरी ऐसा नहीं है कि हमारे साथ जुड़ोगे तो ही नौकरी लगोगे। हर एक गुरु है, हर जगह बैठा ज्ञान दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। हर एक अपनी राह को सही दिखाता है। बस आप किसी के भी पीछे पड़ जाओ, एक के पीछे पड़ के अपनी जो दिशा आपको दे रहा ना, उस दिशा में चलो। जरूरी नहीं है कि हमारे साथ ही जुड़ो। आपको अच्छा लगे तो हमारे साथ जुड़ो, नहीं तो आप जिस टीचर को पसंद करते हो, आप जिससे जुड़े हो, कोई भी संस्था से, सब अच्छा पढ़ाते हैं, सब अच्छा ज्ञान देते हैं, सही दिशा देते हैं। बस उस दिशा, उस पटरी पे चलना आपका काम है। अगर आप चल गए तो आप सफल होंगे। इसलिए हमने रीट लेवल फर्स्ट उन विद्यार्थियों को चयनित करेंगे जो फिक्स हमारी बात मानेगा, हमारे अकॉर्डिंग चलेगा और वो सफल होगा ही होगा। ये तो 100% है। बैच का नाम है जीत आपकी। घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन से ऑफलाइन का एहसास हम दिलवाएंगे। तो 12 फरवरी से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें। ऐप के अंदर बाय नाउ कर लें, आपको फायदा मिलेगा। निरंतर मेहनत करें। कोई भी समस्या है, आप मेरे इंस्टाग्राम जो विद्यार्थी चलाता है वो फॉलो कर सकता है। आपको रोज नई ताज़ा अपडेट के साथ मैं दिलाता हूँ। कोई भी स्टडी रिलेटेड समस्या है, आप नानक क्लासेस शिवसर या सीधा शिव कुमार 8094 में अपडेट करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जैसे ही मुझे मौका मिले मैं आपको अपडेट करवाता रहूँगा। तो निश्चित आप अगर मेहनत करोगे तो सफलता मिलनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।